इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये आपने क्या कर दिया? आपको अंदाजा ही नहीं कि आपने नौजवान नस्ल का कितना बड़ा नुकसान किया है। आप जिस तरह आसान पैराए में नौजवान नस्ल को दीन की तरफ रागिब कर रहे थे, और मैं यकीन से कहता हूं कि मैं तो बड़ा हूं, मैं आपकी तरफ रागिब हो रहा था, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा था, हम आपको सुनते थे, हमें लगता था कि दीन तो आसान चीज है जिसको आज तक मुल्ला ने मुश्किल बना के पेश किया है। तो फिर आपको ये क्या आन पड़ी थी कि आप सियासत में कूद पड़े? पहली बात तो ये कि आप दीन तक महदूद रहते, आपको अंदाजा हो जाता है इस बात का कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं, और हो रहे थे और होते रहते। मगर सियासत में आके जरूरत ही नहीं थी आपको इमरान खान की पहले तारीफ करके और फिर बाद में ये कहने की कि वो को वली अल्लाह थोड़ी है। हाँ, वो अंधों में काना राजा है, यानी इस बात में भी ये तराफ है कि बाकी सब अंधे हैं, वो काना है। अब जरा इमेजिन कीजिए, जो अंधा है वो तो कायनात की किसी चीज को देख ही नहीं सकता, और जो काना है उसके पास एक आंख है। इसका मतलब वो कायनात की हर रंगीनी को, हर खूबसूरत चीज को न सिर्फ देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि आपकी बात की यही नफी हो जाती है, या आप तकवीयत मिलती है इस बात को कि इसका मतलब बाकी नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, ये लटरम पटरम लौंडे लपाटे जितने हैं, ये सारे के सारे अंधे हैं, तो कप्तान काना है। अच्छा, इसके एक दूसरे मायने भी हैं कि फलां फलां का काना है, तो कप्तान तो वो भी नहीं है। अगर काना होता तो डील लेके कब का जाके तो यूके में बैठ गया होता अपने बच्चों के पास। उसने ऐसा भी नहीं किया। एक बात याद रखिए, आपने कहा कि वो कोई वली अल्लाह नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो वली अल्लाह है, लेकिन एक बात जरूर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, कि अल्लाह ताला इस्तकामत को पसंद करता है, और कप्तान की इस्तकामत की वजह से ही अल्लाह उसको पसंद कर रहा है। और ये इंसानों का फैसला नहीं है उसको चाहना या उसका चाहे जाना, ये रब के फैसले हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहे। इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान जितने हैं वो सारे के सारे अल्लाह की बात की नफी कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं नौज़बिल्ला, इसलिए कि आपने देख लिया जिन लोगों ने जाके बड़े घरों में ये शिकायतें लगाई थी ना, जब कप्तान हुकूमत में था, कि कप्तान का ग्राफ 21% रह गया, 16% रह गया, अब देखिए 8% रह गया, अब तो कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। और उन्होंने भी आओ देखा ना था और उठा के कप्तान को बाहर फेंक दिया। और उनको अंदाजा नहीं था कि 75 साल तारीख में पहली बार होगा कि जिसको निकालेंगे उसके लिए पूरा पाकिस्तान बाहर सड़कों पे आ जाएगा, और कराची के 3 तलवार से लेके लाहौर के लिबर्टी चौक तक लोग पाकिस्तान का कौमी तराना मिलके पढ़ेंगे। ये तो आपने नहीं सोचा था ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वो वली अल्लाह नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि लोग उसको मुर्शिद क्यों कहते हैं, या मुर्शिद क्यों कहने लगे हैं? इसलिए कि वो मोहब्बत की उस स्टेज पर आके खड़ा हो गया है, चाहे जाने की उस स्टेज पर आके खड़ा हो गया है जहां पर लोग फिर उसको मुर्शिद ही मानते हैं। यानी मुर्शिद का दीदार होना, मुर्शिद की जियारत होना, मुर्शिद को देखना, मुर्शिद की बात को सुनना। आप कभी सोशल मीडिया पर जाके वो क्लिप्स तो देखें जहां उसकी एक आवाज गूंजती है, मेरे पाकिस्तानियों, और एक छोटा सा बच्चा सोता हुआ उठ के बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। भले ये पिक्चराइज्ड हो, लेकिन ये मैसेज है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, खुदा का वास्ता है कासिम अली शाह का ही अंजाम देख लेते। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत पहले हमारे बाबा सहाफत हारून रशीद साहब ने एक बात कही थी कि कप्तान किस्मत का धनी है। इस पर जो भी बंदा को कीचड़ उछालता है, अल्लाह ने इसको ऐसा लिबास पहना रखा है कि वो सारे का सारा कीचड़ स्लिप हो जाता है। और अब वो ऐसी जगह पर फायज हो चुका है जहां पर उस पर गिराया जाने वाला कीचड़ वापस उन अशखास में वापस आता है जो गिराने की कोशिश करते हैं। सारे मंजरनामे आपके सामने हैं। नासूर लीग के जितने चिखवैये भौंकवैये हैं, आप उनसे लेके और बाकी के जितने ये सहाफती मर्दाना जनाना तवाइफे हैं, आप इन सब को देख लीजिए। ये इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं कहा कप्तान के खिलाफ, क्या झूठ नहीं बोला इन्होंने वहां आके। लेकिन हुआ क्या, एक क्लिप चढ़ता है सोशल मीडिया पे और 1 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स की या उस औरत की दुर्गत बन जाती है और उसको वो जिल्लत का निशान बना देते हैं। अब आप महसूस कीजिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कि इस वक्त पाकिस्तान में मोहब्बत, चाहत,
इज्जत के मुकाम पर सबसे ज्यादा ऊंचे मनसब पर कौन फायज है? कोई नाम अगर जहन में आता है तो बोलिएगा, बताइएगा। आपको महसूस होगा इमरान खान के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसको लोग इस तरह से चाहते हो। आपने जितना दबाना था आवाम को दबा लिया। अब ये खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। अब लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग छोटे छोटे पंफलेट बना रहे हैं, दीवारों पे चिस्पा कर रहे हैं। उन्होंने वो स्प्रे लिया हुआ है, कप्तान की तस्वीरें दीवारों पे बन रही हैं। ये भी वक्त गुजर जाएगा। कप्तान वो तनीवी पतंग है इस वक्त जिसको काटना बहुत मुश्किल है, ता वक्त के रब्बुल इज्जत खुद उसकी जिंदगी की डोरी ना काट दे। इसके अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है। आप लोग कुछ भी कर लें।